So in this video, we are going to talk about how can you get special treatment, special attachment with people. Like लोग तुम्हें अलग क्यों ट्रीट करें? What does have you special in yourself? अगर तुम्हारे अंदर कुछ स्पेशल होगा, तुम्हारे अंदर कुछ चीज़ें होंगी जो कि मैं इस वीडियो में बताने वाला हूँ, तुम्हें बहुत ज़्यादा लेवरेज मिलेगी सोसाइटी में, तुम्हें बहुत ज़्यादा अपवर्ड रखा जाएगा, तुम्हें सबसे ज़्यादा ऊपर रखा जाएगा, तुम्हें फॉरवर्डली आगे भेजा जाएगा हर चीज़ में, एंड तुम्हें एज अ किंग देखेंगे, एज अ क्वीन देखेंगे लोग. सो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम वीडियो को स्टार्ट करने वाले मैं तुम्हें बताता हूँ इस चीज़ की ज़रूरत क्यों है. स्पेशल ट्रीटमेंट इज़ समथिंग जो कि हर बंदे को चाहिए, हर बंदे हर बंदी सबको चाहिए स्पेशल ट्रीटमेंट. एंड स्पेशल ट्रीटमेंट इज़ नॉट लाइक कि इसमें कुछ गलत बात है. स्पेशल ट्रीटमेंट इज़ लाइक कि तुम्हें अपने आप को बस फील करवाना है सोसाइटी में कि हाँ आई एम अवेलेबल या आई एम एग्जिस्टिंग. कुछ लोगों का तो एग्जिस्ट करना ना करना बराबर होता है. एंड समाव कहीं ना कहीं मैं बोलूँगा लुक्स और पर्सनैलिटी काफ़ी ज़्यादा मैटर करती है उस चीज़ में. लुक्स काफ़ी ज़्यादा करती हैं. सो कोई डिबेटेबल टॉपिक नहीं है. ऑफ कोर्स लुक्स टू मैटर, वरना सुंदर लोगों के पास इतने सारे ऑप्शंस क्यों होते हैं. ऑफ कोर्स तुम्हें सामने तुम्हारे एग्जांपल है, इस चीज़ पे मैं बिल्कुल डिबेट नहीं करने वाला. ऑफ कोर्स यू हैव टू लुक दैट गुड इन सोसाइटी. तुम्हें सोसाइटी में एक अटेंशन, एक करिश्मा लेके चलना पड़ता है जिसकी वजह से तुम्हें लोग अलग ही नज़रिए से देखते हैं. एंड वो गेज़ हमें चाहिए लोगों का. तो वीडियो स्टार्ट करते हैं विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम. सबसे पहला पॉइंट आ जाता है ब्रो, आपको कुछ वैल्यू प्रोवाइड करनी आनी चाहिए. अगर आपके पास कोई वैल्यू है प्रोवाइड करने के लिए, सबसे पहले आप स्कार्सिटी बनाओ या फिर तुम देखो किस चीज़ की डिमांड है सोसाइटी में सबसे ज़्यादा. एंड अगर तुमने वो चीज़ प्रोवाइड कर दी, तुम्हारी वैल्यू अपने आप अपलिफ्ट हो जाएगी एंड लोग तुम्हें बिल्कुल चेंज नज़रिए से देखने लगेंगे. बिल्कुल ऐसे देखने लगेंगे ये बंदा तो भाई बदल गया बिल्कुल, मतलब मैं जैसे जानता था इसको ये अब वैसा बिल्कुल नहीं रहा, एंड ही इज़ कम्प्लीटली चेंज नाउ. एंड फिर ऑटोमेटिकली लोग तुम्हारी वैल्यू करेंगे. एक साइंटिफिक स्टडी इनफैक्ट ये भी कहती है कि लोग उसकी वैल्यू ज़्यादा करते हैं जो उनको इग्नोर करता है. अब इस बात में कितनी सच्चाई है नहीं सच्चाई में कोई इतना तो नहीं पता, बट हाँ जो बंदे की वैल्यू होती है, जो बंदा अपनी वैल्यू को दूर रह के बनाता है, ऑफकोर्स उसकी वैल्यू ज़्यादा की जाती है. अगर तुम वैल्यू प्रोवाइड करना सीख गए, इसके बाद मैं तुम्हें बताऊँगा चीज़ों की डिमांड बनाना स्टार्ट करो. ये बहुत ही यूनिक पॉइंट है. एंड चीज़ों की डिमांड तुम कैसे बनाओगे? सपोज करो किसी सामने वाले के पास तुम्हारे बहुत ज़्यादा टाइम है और तुम्हारे पास टाइम बिल्कुल भी नहीं है, तो तुम टाइम की इतनी ज़्यादा वैल्यू कर दो कि उसके पास भी टाइम ना बचे. समझ लो जो टाइम उसके पास पड़ा है ना, उसकी वैल्यू उसको है ही नहीं. अब जो चीज़ तुम्हारे पास ज़्यादा है उस चीज़ की वैल्यू बढ़ा दो. आई गिव यू एन एग्जांपल. अगर तुम्हारे पास 10 रुपये के नोट है और मेरे पास 20 रुपये के नोट है, तो मैं 20 रुपये के नोट की इतनी ज़्यादा वैल्यू बढ़ा दूंगा कि तुम्हारे 10 की फिर कोई वैल्यू लगेगी नहीं. तो मैंने उसकी डिमांड बढ़ाई और फिर सप्लाई भी उसकी ऑटोमेटिकली बढ़ने लगेगी, क्योंकि तो इकोनॉमिक्स का एक टॉपिक भी है. तो तुम्हें डिमांड बढ़ाने पे फोकस करना है, सप्लाई अपने आप बढ़ेगी एंड तुम्हारी रिस्पेक्ट लोग अपने आप करेंगे. तो जिस दिन तुम डिमांड बनाना सीख गए सोसाइटी में, जिस दिन उस दिन तुम बिजनेस भी सीख जाओगे बाय द वे. सो दैट्स अ वेरी गुड थिंग फॉर यू मे बी. तो डिमांड बढ़ाने इस लाइक, मैं तुम्हें ये नहीं कह रहा तुम केले सेब खरीदने लग जाओ मार्केट से, तुम फ्रूट्स की डिमांड बढ़ा दो. नहीं, बिजनेस नहीं कर रहे हम यहाँ पे ह्यूमंस का बिजनेस कर रहे हैं, हम यहाँ पे इमोशंस का बिजनेस कर रहे हैं. तो हमें बेसिकली डिमांड बढ़ानी किसी भी चीज़ की. सपोज मेरे पास टाइम बहुत ज़्यादा कम है तो मैं टाइम को अलग रख दूंगा. मेरे पास टाइम ज़्यादा होता तो मैं टाइम की डिमांड बढ़ाता, तो फिर मैं लॉयल्टी और ये सब बातें बोलता ताकि उस बंदे को टाइम की डिमांड ज़्यादा लगने लग जाए और फिर वो मेरी रिस्पेक्ट ऑटोमेटिकली. एक चीज़ आती है बी यूनिक, स्टैंड आउट करो, बाकी लोगों से थोड़े अलग बन जाओ. तुम्हारे थॉट्स, तुम्हारी डिसीजन मेकिंग काफ़ी लोगों से अलग होनी चाहिए. तुम एज अ लीडर थिंक करो, तुम एज अ लीडर अपने थॉट्स को प्रेजेंट करो. उस चीज़ से क्या होगा, लोग तुम्हें बहुत ज़्यादा चेंज नज़रिए से देखेंगे. लाइक मैं ऐसा भी नहीं कह रहा कि तुम बोल दो कि धरती फ्लैट है, ये तो प्योर मतलब बेवकूफ़ी हो गई, बट तुम थोड़ा सा अलग नज़रिया रखो. हर चीज़ को क्वेश्चन करना स्टार्ट कर दो. लाइक क्यों होता है ऐसा और कैसे हो सकता है ऐसा. तुम अगर ये क्वेश्चनिंग करनी स्टार्ट कर दोगे ना चीज़ों में, सो काफ़ी ज़्यादा लोग तुम्हें आई थिंक वैल्यू करने लगेंगे. बिकॉज एकदम चेंज नज़रिया है ये. लोग बस मान लेते हैं सुन के, इस गेज पे कोई ज़्यादा फोकस करता ही नहीं इस बातों पे कि क्यों और कैसे. तुम अगर किसी भी इन्फ्लुएंसर की, लाइक मेरी वीडियो या किसी की भी वीडियो देख के शांति से बस मान लेते हो, तो तुमसे बड़ा बेवकूफ़ कोई नहीं है सीरियसली. बट अगर तुम उसको रख के देखते हो अपने सिनेरियोज में, अपनी सिचुएशंस में, और अगर वो फिट बैठती हैं तो ही तुम माना करो किसी चीज़ को. लाइक मैं भी जो बातें बताता हूँ वो मैं ये सोच के बताता हूँ जो मेरे साथ सिचुएशन में फिट बैठी हैं. अब ज़रूरी नहीं है हर चीज़ के हर बंदे के साथ ये फिट बैठे एंड हर बंदे के साथ यही चीज़ें उसे. तो तुम एक बार अपने आप को ऑब्जर्व करो एंड तुम देखो तुम्हारे साथ क्या हो रहा है लाइफ में. अगर तुम्हारे साथ सेम चीज़ें हो रही है, तुम्हारे साथ वही सब हो रहा है जो मेरे साथ हुआ है, तो तुम कहीं ना कहीं रिलेट कर पाओगे. एंड रिलेटिव टॉपिक्स बहुत ज़्यादा काम करते हैं हर बंदे के साथ. इनफैक्ट लास्ट पॉइंट आ जाता है बेसिकली इंप्रूव योर लुक्स. अब लुक्स का इससे क्या मतलब, लुक्स का इससे डेफिनेटली मतलब है बेसिकली डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है. मतलब अगर तुम अट्रैक्टिव दिखोगे तो लोग ऑफकोर्स तुम्हें ज़्यादा वैल्यू करेंगे एज ऑफ नाउ. अगर तुम्हें अभी लोग 10 पॉइंट्स की वैल्यू करते हैं, एग्जांपल लेते हैं, तो तब तुम्हें ऑटोमेटिकली लोग 20 से 30 पॉइंट्स की वैल्यू करने लग जाएंगे. सिर्फ लुक्स से ही इतना ज़्यादा फ़र्क पड़ जाता है. तो तुम अगर बेसिक हाइजीन नहीं रखते, तुम्हारे ऊपर से स्मेल आती है, तुम
मतलब अजीब से ही जानवर बने पड़े हो, ग्रूम नहीं हो, बिल्कुल कुछ नहीं हो, तो भाई प्लीज़ टेक केयर ऑफ़ योरसेल्फ और तुम अच्छे से मैनर्स डेवलप करो, एटिकेट्स डेवलप करो एंड बेसिकली अच्छे दिखने की कोशिश करो। लुक गुड के ऊपर मेरी पूरी गाइड है, मैंने प्लेलिस्ट बना रखी है 3-4 वीडियोज़ की, आराम से तुम देख सकते हो उसको। उसमें मैंने कम से कम 20 to 30 वेज़ टू लुक गुड बताए हुए हैं ऑलरेडी। उससे भी नहीं मन भरता तो मेरा कोर्स जॉइन कर सकते हो डिस्कॉर्ड पे, तो मैंने उस पे पूरी गाइड दे रखी है अपनी लुक्स को कैसे इंप्रूव करना है। लाइक मेरी चीक बोन्स पहले बहुत ज़्यादा बेकार थी, मैंने एक चीज़ अपनी फेस की डेवलप करी है खुद। एवरी सिंगल थिंग आई डिड इन माई लाइफ जस्ट टू लुक गुड। लाइक पहले 1 साल पहले तक मेरे मन में ये चीज़ आ चुकी थी कि लुक मतलब अच्छा दिखना बहुत ज़्यादा मैटर करता है ऑफ कोर्स, एंड इट डज़ मैटर अ लॉट। अगर तुम्हें अभी भी ये चीज़ समझ नहीं आ रही तो तुम्हारी चॉइस है भाई, मैं क्या बोल सकता हूँ, बट मैं तुम्हें इतना ही बता रहा हूँ, लुक्स मैटर बहुत ज़्यादा करती हैं। तुम कुछ भी करो, तुम कितना भी कोप कर लो, तुम कितना ही रोते रहो बोल के लुक्स नहीं, बट लुक्स मैटर करती हैं भाई, ऑफ कोर्स करती हैं बेसिकली। अगर मैं इससे अच्छा दिखता हो तो शायद तुम मेरी ज़्यादा वैल्यू करते, कॉमन सेंस है। तो इट्स ऑल अबाउट दिस वीडियो, एंड कहीं ना कहीं इस वीडियो से मेरा यही टॉपिक था कि स्पेशल ट्रीटमेंट कैसे मिले। तो मेरी और वीडियोस चेकआउट कर सकते हो। इफ़ यू वांट टू यू कैन सब्सक्राइब टू माय चैनल इफ़ यू वांट टू, एंड कमेंट सेक्शन में आई एम ऑलवेज अवेलेबल, आई गिव रिप्लाइज टू पीपल। सो तो मैं भी रिप्लाई कर दूंगा। अगर तुम्हारा कोई भी कमेंट आता है, कोई भी क्वेश्चन आता है, बेझिझक पूछो भाई, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, मैं रिप्लाई करने ही बैठा हूँ, कोई टेंशन नहीं है। एंड बाकी इंस्टाग्राम पे तुम मुझे फॉलो कर सकते हो इफ़ यू वांट। इंस्टाग्राम पे आई एम अवेलेबल, डिस्कॉर्ड पे आई एम अवेलेबल, तुम वहाँ से क्वेश्चन कर सकते हो, तुम बातें कर सकते हो बेसिकली मेरे से 1-on-1। कोचिंग कॉल्स आर ऑल्सो अवेलेबल। मैं अपना कोर्स को अपग्रेड करने वाला हूँ, सो तुम उसको भी ज्वाइन कर सकते हो। एंड माई कोर्स इज़ डेफिनेटली फ्री, मैं तुम्हें बताने वाला हूँ, ठीक है, बिल्कुल फ्री है, कोई पैसे वैसे नहीं लगा रहा है। तो इट्स ऑल फॉर दिस वीडियो, एंड मिलते हैं अगली वीडियो में।